नमस्कार मित्रों, मैं हूं पंडित कैलाश जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृति से। मित्रों, आज मैं आपके साथ सांप की कैंचुली स्नेक स्किन पर बात करूंगा। यह स्नेक स्किन आपके सामने पड़ी है। यह स्नेक स्किन है। यह 5 फीट लंबी स्नेक स्किन है। इसके महत्व पर आप चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम मैं आपको बताऊंगा कि यह कैंचुली मेरे को कहाँ मिली। मेरा पैतृक गांव महग्यारी, उसके रिनोवेशन में मैं गया था, तो उसके छत में पत्थर के नीचे, पत्थर और दीवार के बीच में यह सर्प कैंचुली मेरे को गोल राउंड शेप में वहां पर मिली। तो फिर मैंने इसकी खोजबीन, इस पर रिसर्च की, छानबीन की और देखा कि सांप का, सर्प कैंचुली का और स्नेक स्किन का बहुत बड़ा साहित्य हमारे धर्म शास्त्रों में है। पुराणों में ही नहीं, उपनिषद में ही नहीं, वेदों में भी इसका वर्णन है। वेदों में। और यह आश्लेषा नक्षत्र के जो देवता होते हैं वो सर्प देवता होते हैं। आश्लेषा नक्षत्र 9 नंबर का नक्षत्र, कर्क राशि का नक्षत्र, और इसके आश्लेषा के जो स्वामी होते हैं सर्प होते हैं। इस तरह से उस आश्लेषा नक्षत्र के लिए वह मंत्र आता है सर्प देवता के लिए, ओम नमोस्तु सर्पेभ्यो एकेचो पृथ्वी मनु ये अंतरिक्षे ये दिवी तेभ्य सर्पेभ्यो नमः, ओम सर्पेभ्यो नमः। इस प्रकार से जो हमारा यज्ञोपवीत होता है उसमें भी एक तंतु है, यज्ञोपवीत के तंतु, उसके भी देवता सर्प देवता है। सर्पाणाम प्रीते, ऐसा करके उसका वर्णन आता है। अब मैं आपको बताता हूं यह कहां मिली। इसका मैंने आपको बता दिया, और वेद में इसका कहां पर वर्णन है यह भी बता दिया। अब मैं आपको इसके महत्व के बारे में बताता हूं। इस सर्प कैंचुली का क्या महत्व है हमारे हिंदू सनातन धर्म में, वो मैं बताऊंगा। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, यह अनुरोध करूंगा, और अनुरोध साथ में करूंगा कि मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि यह जो चीजें मैं आज आपको बता रहा हूं, और इस तरह की अनेक ऐसी विधाएं मैं आपको बताता हूं वीडियोस के माध्यम से, जो आप तक कहीं नहीं आपने देखी हैं। उन चीजों को मैं आपको बताता हूं, उन तथ्यों को बताता हूं। अब मैं इसके महत्व पर आता हूं। इसका जो महत्व है, इसको घर में रखने से, अपने पास रखने से, इसका महत्व एक मुखी रुद्राक्ष के बराबर इसका महत्व है, और ऐसा शिव पुराण में वर्णन है। दूसरा, जिस घर में सांप की कैंचुली रहती है, रखी जाती है, जिस घर के मालिक अपने घर में इसको रखते हैं, घर के सदस्य अपने घर में रखते हैं, उस घर में धन धान्य की कमी नहीं रहती है, और सुख संपत्ति की कमी नहीं रहती है, सौहार्द का वातावरण रहता है, कोई मनमुटाव नहीं होता है, और दुख और दरिद्रता, दुर्भाग्य, क्लेश, कष्ट नामो निशान नहीं रहता है इस सर्प कैंचुली को रखने पर। अब ये होता है नहीं होता है, यह अनुसंधान का विषय है, रिसर्च का विषय है, खोजबीन का विषय है। तीसरा, नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। पॉजिटिविटी आती है। पॉजिटिविटी आने के बाद जो निगेटिविटी है वह दूर होती है, ऐसा बताया जाता है। उसके बाद चौथा, काल सर्प दोष वाले जो लोग हैं, जिनकी कुंडली में काल सर्प दोष है, यदि वह इसको अपने पास रखें सर्प कैंचुली को, तो पूरी कैंचुली रखने का तात्पर्य नहीं है, कैंचुली का थोड़ा सा एक टुकड़ा भी मिल जाए, उसको थोड़ा सा भी मिल जाए, एक कागज की पुड़िया बना करके अपने पर्स में, अपने लॉकर में, कहीं भी उसको रख सकते हैं। यह उसका आशय है। तो उस घर में कभी भी उस घर के लोगों को काल सर्प दोष
वो पीड़ा नहीं देता है, वो काल सर्प दोष से अधिक पीड़ित नहीं होते हैं, उस दुख का सामना नहीं करना पड़ता है। अब 5वां नंबर है अपने पास रखना, इसको लाभदायक है। और प्रत्येक घर में सांप की कैंचुली मिले ना मिले, लेकिन प्रत्येक घर में ऐसा बताया गया है धर्मशास्त्र में, ऐसा वास्तुशास्त्र में ऐसा मैंने पढ़ा है कि प्रत्येक घर में नाग देवता विराजमान रहते हैं, और कहीं कहीं तो दिखाई देते हैं, कहीं दिखाई नहीं देते हैं। तो सर्प सांप प्रत्येक घर में रहते हैं, चाहे वो शहर हो, गांव हो, और बहुत डेवलप्ड एरिया हो या बहुत इंटीरियर एरिया हो, हर जगह सांप मिलता है। ऐसा हमारे ज्योतिष, क्षमा कीजिए, वास्तुशास्त्र में ऐसा वर्णन आता है। अब देखिए, इसको एक तथ्य इसमें यह भी समझ में आता है कि अपने पास रखने से बहुत लाभ होता है, घर में रखने से लाभ होता है। क्योंकि नागेंद्र हारात लोचनाय, ऐसा शंकर भगवान ने नागों को, उन नागेंद्र हैं, वो नागों को अपने गले में हार स्वरूप उनको धारण करते हैं, तो इसलिए भी वो नागों के देवता है। देवता हैं कौन? शंकर भगवान। नागों को ग्रहण करते हैं, नागों की माला ग्रहण करते हैं। तो इस प्रकार से यह भी एक तथ्य समझ में आता है। वेद मंत्र तो मैंने आपको बता दिया, आश्लेषा नक्षत्र के देवता हैं, सर्प देवता हैं। और जो यह स्नेक स्किन है, सर्प कैंचुली है, इसको जिनका आश्लेषा नक्षत्र है उन्हें अपने पास रखना चाहिए। क्योंकि आश्लेषा नक्षत्र जो है, एक प्रकार से हमारे समाज में आश्लेषा नक्षत्र के जातकों को बहुत दुख होता है, कष्ट होता है, ऐसा एक ऐसी मान्यता है। और वह सास ससुर के लिए भी अशुभ फलदायक आश्लेषा नक्षत्र के जो जातक हैं वह होते हैं, ऐसा वर्णन आता है। और तो मित्रों, यह जो सर्प कैंचुली है, जो भी तथ्य मैंने आपको बताए, अब इसको मैंने, ये मेरे को कब मिली? 10 जनवरी 2023 को मिली मेरे को। 10 जनवरी 2023 को अपने पैतृक गांव महगारी में, और मेरे घर की छत में, छत और दीवार के ठीक बीच में, तो यह सर्प कैंचुली मैंने अपने पास रखी है। अब जो तथ्य मैंने आपको बताए, यह सब शोध के विषय हैं, शोध के बिंदु हैं। इन पर शोध मैं कर रहा हूं, कुछ मैंने कर लिए हैं, कुछ और कर रहा हूं। भविष्य में मैं किस नतीजे पर पहुंचता हूं, इसके स्नेक स्किन के ऊपर जो मेरी रिसर्च होगी, अनुसंधान होगा, विश्लेषण में आपके सामने उसको पुनः प्रस्तुत करूंगा। क्योंकि अभी तो मेरे को इसको 2 महीने होंगे, मार्च 10 तारीख को अपने पास रखे हुए, घर में रखे हुए, और इसको बड़ी सावधानी से भी रखना चाहिए। छुआछूत का और कहना चाहिए कि शुद्धता का इसमें व्यवहार करना चाहिए। इसको शुद्धता पूर्वक ही स्पर्श करना चाहिए, अन्यथा यह साइड इफेक्ट भी दे सकता है। यह मेरी अपनी गवेषणा है, अपना मानना है, यह मैंने कहीं पढ़ा नहीं है कि, क्योंकि यह सर्प देवता है। सर्प, अब ये कहीं मैंने पढ़ा था सर्प के साहित्य में, सर्प साहित्य में, नाग साहित्य में, कि जो सांप है, सर्प है, वो नर है, मादा है। जो भी सांप है वो, चाहे वो शिशु सांप है या बड़ा है, अवस्था वाला, उम्र दराज है, सभी सांप 6 महीने में से लेकर के साल भर तक एक बार कैंचुली छोड़ते हैं। अब ये कैंचुली जब छोड़ते हैं तो एक तथ्य जो मैंने सुना है लोगों के मुख से, बड़े बुजुर्गों के मुख से, वह कहते हैं कि जब सांप कैंचुली छोड़ता है अपनी स्किन, स्नेक स्किन
वह विसर्जित करता है तो उसको पता नहीं चलता है। जैसे हम कपड़े बदलते हैं, कपड़े बदले तो हम अपने होश हवास में बदल रहे हैं, लेकिन सांप को बताते हैं कि उसकी वो आगे जैसे बढ़ता है तो उसको पता नहीं चलता है। अब जब मेरे को यह एक वलयाकार में मेरे मन में एक शंका आई, सवाल आया, प्रश्न आया कि वलयाकार में पत्थर और दीवार के बीच में मेरे को मिला, जैसे सांप ऐसे लिपटा हुआ रहता है, जलेबी की तरह लिपटा हुआ रहता है, तो जलेबी की तरह लिपटे हुए में उसने यह कैंचुली कैसे छुड़ी हो, उसकी स्किन से यह स्किन उसके शरीर से कैसे उतर गई होगी। जब सांप रेंग रहा है, भाग रहा है, दौड़ रहा है, रनिंग कर रहा है, उस बीच में तो वो कैंचुली को विसर्जित करेगा, छोड़ेगा स्नेक स्किन को। तो जब वो वलयाकार है, जलेबी के आकार में वहां पर ये मेरे को मिली, तो मेरे मन में एक प्रश्न आया कि जलेबी के आकार में फिर वो कैसे निकला होगा, और वो जो कैंचुली है वो उसी शेप में रह गई वहां पर। यह एक अनुसंधान का विषय है। तो अब इसमें इसका मुख है सांप का, और सांप की आंखें हैं, और तो बाकी इसके ये झिल्लीदार यह इसकी सब स्किन है। और मेरे एक मित्र हैं, उनकी बिटिया है कैलिफोर्निया में, तो वह डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही है, तो उनको भी मैंने इसमें से एक छोटा सा टुकड़ा दिया है, और मैंने कहा है कि इसको वह अपने पास रखेगी, ताकि मैं रिसर्च कर सकूं कि उसको अपने पास रखने से उसके अतीत में जो हुआ, अब भविष्य में, आज वर्तमान में उसके साथ कुछ अच्छा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसलिए मैं रिसर्च इस तरीके से कर रहा हूं। मित्रों, इस तरह से मैं अनकही अनसुनी कई बातों पर रिसर्च करता रहता हूं। यह एक विषय आज आपके सामने लेकर के आया हूं, और एक अद्भुत किसी अन्य रहस्य पर फिर चर्चा करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।